हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन CSIR दिसंबर 2023 में पूछा गया। ये वेरिएशन प्रॉब्लम है। वेरिएशन प्रॉब्लम में आइसोमेट्रिक प्रॉब्लम है ये। तो आइसोमेट्रिक प्रॉब्लम होती क्या है? आइसोमेट्रिक प्रॉब्लम आइसोमेट्रिक प्रॉब्लम आइसोमेट्रिक प्रॉब्लम में एक फंक्शन हमें गिवन होता है। लेट गिवन फंक्शनल आई वाई ऑफ एक्स, ये फंक्शन हमें गिवन होता है x1 से x2 f इस फंक्शन ऑफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स। इसके साथ हमें कुछ कंडीशन गिवन होती है, बाउंड्री कंडीशन। वो कंडीशन होती है y ऑफ x1 इज इक्वल टू y ऑफ 1 और सेकंड y ऑफ x2 इज इक्वल टू y ऑफ 2। और एक और होता है, इसके साथ एक फंक्शनल और गिवन होता है x1 से x2 इंटीग्रेशन g एक्स वाई वाई डैश डी एक्स इज इक्वल टू सी। यहाँ पर ये जो सी होता है ये कोई फिक्स्ड कांस्टेंट होता है। ये कोई फिक्स कांस्टेंट होता है। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम डिफाइन करते हैं न्यू फंक्शनल। होता है कैपिटल एफ से कैपिटल एफ और ये स्मॉल एफ, ये वाला जो ऊपर आई एफ वाई एक्स आया है, ये वाला एफ और ये वाला जी मिला के हम एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं। ये एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश प्लस लैम्डा जी एक्स वाई वाई डैश। फिर हम इस पे आयलर इक्वेशन अप्लाई करते हैं। देन देन आयलर इक्वेशन डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस का डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये आयलर इक्वेशन होती है। इससे हमें एक्सट्रीमल का, इसको जब हम सोल्व करते हैं तो इससे हमें इस इक्वेशन को सोल्व करने पर हमें एक्सट्रीमल कर्व मिलता है और एक्सट्रीमल कर्व मिलता है। क्वेश्चन में पूछा गया है द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ एक्सट्रीमल्स। मतलब हमें पहले एक्सट्रीमल कर्व फाइंड करना है, फिर हमें कार्डिनलिटी मतलब हमें बताना है कि हमें नंबर ऑफ एक्सट्रीमल कर्व कितने मिले हैं। काउंटिंग, कार्डिनलिटी मींस काउंटिंग करके बताना है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये स्मॉल एफ को इंडिकेट कर रहा है। स्मॉल एफ को ये वाला फंक्शन जी को इंडिकेट कर रहा है। इनसे मिला के ये यहाँ पर लैम्डा जो है, यहाँ जो लैम्डा है ये लेग्रांज मल्टीप्लायर है। क्या है? लेग्रांज मल्टीप्लायर। इससे हम मिला के एक नया नया डिफाइन करते हैं फंक्शन एफ कैपिटल एफ बराबर एफ प्लस लैम्डा जी। तो फिर क्या होगा? वाई डैश स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई। अब हम इस पे जो हमने आयलर इक्वेशन लिखी थी वो अप्लाई करते हैं। आयलर इक्वेशन में हमें क्या चाहिए? डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो एफ का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो लैम्डा आएगा। ऐसे ही हम वाई डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा? 2 वाई डैश। इन दोनों की वैल्यू हम आयलर इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं तो डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या है? लैम्डा माइनस डी बाई डी एक्स। डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश हमने अभी सोल्व किया, ये क्या है? 2 वाई डैश इज इक्वल टू 0। लैम्डा माइनस 2 वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो इससे हम वाई डबल डैश इज इक्वल टू हमें लैम्डा बाई 2 मिला। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो वाई डैश बराबर लैम्डा एक्स बाई 2 प्लस C1। अगेन इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? y इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 तो है ही, x का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 एक्स प्लस C2।
फिर अब हम C1 C2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें बाउंड्री कंडीशन गिवन है, y0 पे 1 है और y1 पे है 6। तो हम ये इसमें अप्लाई कर देते हैं। y क्या है, लैम्डा एक्स स्क्वायर y4 प्लस C1x प्लस C2। एक तो बाउंड्री कंडीशन है y0 पे 1, ये अप्लाई करते हैं तो C2 की वैल्यू आ गई 1। नेक्स्ट है y1 इक्वल्स टू 6, तो 1 पुट कर दो, लैम्डा y4 प्लस C1 प्लस C2 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 6। C1 इज इक्वल टू 5 माइनस लैम्डा y4, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, C1 C2 की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन में पुट करते हैं स्टार, इसमें हम पुट करते हैं C1 C2 की वैल्यू। तो y इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर y4, C1 की वैल्यू क्या है 5 माइनस लैम्डा y4 इंटू एक्स प्लस C2 की वैल्यू 1। अब हमें एक और कंडीशन गिवन है, हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक कंडीशन हमें ये भी गिवन है कि हाँ 0 से 1 इंटीग्रेशन करके देखो, ये d1 0 से 1 y dx इक्वल टू 3। अब हम इसका यूज करके एक्सट्रीमल अपना फाइंड करते हैं। तो 0 से 1 y dx इक्वल टू 3, ये कंडीशन और गिवन है। तो हम हमारी y की वैल्यू क्या है, लैम्डा एक्स स्क्वायर y4 प्लस ये रहा, ये इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। 5 माइनस लैम्डा y4 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स बराबर 3। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन है, इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको इंटीग्रेट करते हैं, लैम्डा y4 x3 y3 प्लस 5 माइनस लैम्डा y4 एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स और 0 से 1 इज इक्वल टू 3। अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसमें पुट कर देते हैं। लैम्डा y12 प्लस 5 माइनस लैम्डा y4 1/2 प्लस 1, लोअर लिमिट पे सारे जीरो जाएंगे। अब लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, लैम्डा y12 माइनस लैम्डा y8 और बाकी के उस तरफ ले जाते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस लैम्डा y24 आता है और इस तरफ माइनस 1/2। सिंप्लीफाई करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू आती है 12। लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब लैम्डा की वैल्यू हम जो y निकाले हैं उसमें पुट कर देते हैं। ये जो है एक्सट्रीमल कर्व, इसमें लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं। लैम्डा की वैल्यू क्या है 12, ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो y ऑफ इज इक्वल टू 12/4 एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 12/4 एक्स प्लस 1। तो y की वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x प्लस 1, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब ये क्या आ गया, एक एक्सट्रीमल कर्व आ गया। तो क्वेश्चन में पूछा है कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ एक्सट्रीमल, मतलब काउंटिंग कितने एक्सट्रीमल मिले हैं, हाउ मैनी एक्सट्रीमल्स। एक ही एक्सट्रीमल कर्व मिला है y ऑफ x, ये एक एक्सट्रीमल कर्व है, तो उसका आंसर आ जाएगा कि नंबर ऑफ एक्सट्रीमल्स इन द सेट इज इक्वल टू 1। तो जिस ऑप्शन में देख लो 1 किस में आ रहा है, हाँ इसमें आ रहा है, ये हो जाएगा।